अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए, इतने आप बैठिए, आप इतने समझदार हैं। आप बैठिए, I am asking आप इतने समझदार हैं। to speak. Why you everybody is rising? Please wait, let him complete. आप इतने समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है। तो इससे बच करके रहें और पार्टी को बंधक न बनने दें, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वच्छंद रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए, इसकी चिंता कीजिए। Now you want to speak? Yes, please. Leader of the opposition, please. एक तो मैं उनका हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने कि एक अभी जो अडल्ट नहीं हुआ, नाबालिग ऐसा क्या कुछ आपने हिंदी में, हाँ, अरे चुप बैठो, क्या पुकार। तो ऐसी बातें बोलना ये खंडनीय है। और दूसरी चीज, अरे हमारे पार्टी में क्या करना चाहिए। You have to condemn the slogans of the other side also, sir. Sir, when you are speaking, all your people are coming towards you. This is the correct. No, when that's you why, sir. Deny the chance for you to speak, then everybody is rising. I can understand. No. When I called you to speak, all the people are coming in. No, they are not coming. They are very silent. I like them. You like them, but you like them at their seat, not nearing to you. Sir, I like them. Yeah, I too like them. But I let like them them. be seated in their But I seat. dislike them. So, You dislike them, what I can do? I am not asking you to like them. but I. If you Sir, dislike them, they will also okay, dislike sir, I agree. लेकिन मुझे आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं कि लोकसभा में जो होता है यहाँ पर उठाना उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 4-4 दिन पार्लियामेंट अगर अपोजिशन लीडर को बोलने के लिए नहीं देता है और वहां पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं यहाँ पर वो उसकी चर्चा होती है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। लोकसभा, राज्यसभा ये मिल के सरकार बनाती है, ये मिल के रहते हैं। लेकिन वी आर हाउस ऑफ एल्डर सर, एंड हाउस ऑफ एल्डर के आप चेयरमैन हो। आई एम वेरी प्राउड कि यू आर चेयरमैन ऑफ द एल्डर्स। एंड जो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। आप कोई जो बोलना है बंधक मीन्स बाउंडेड लेबर, सर बाउंडेड लेबर वो उधर बने तो ये लोग तो कभी No. This bonded lover will not go on record. This is not correct. You cannot call the honorable members as bonded lover. No. That I will not agree. I will not. Please, sir, I will not agree. There is an act. So Bonded Labor Act. That is so there. in BJP. That is there. But you cannot call the honorable members as bonded lovers. That is not correct. Not, sir. I am not calling. Please. Okay. Okay, sir. Please. हमारे को एक तो आप ये लोग जो अपोजिशन पार्टी के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं और दूसरी चीज हम 1 minute I will call honorable minister of parliamentary affairs. I will complete, sir.
Okay, you complete 1 आई विल minute. कंप्लीट। अरे रिजू जी आप बैठिए, हम कंप्लीट करते भाई, उसके बाद आप बोलिए, आपको तो टाइम बहुत मिलता है। सर मेरा कहना इतना ही है कि यू कांट क्रिटिसाइज अस, आवर पार्टी में क्या चला, हमारे पार्टी क्या आपके जैसा ये अपना लिंचिंग करती है, क्या आपके जैसा किसी को गालियां देती है, आपके जैसा कोई रेप करता है तो उसको समर्थन करता है, आपके जैसा अत्याचार करता है। Anything unparliamentary, anything unparliamentary will not go on records, please. No unparliamentary. Will not go on record. No Anything wrong against the norms, rules No. will not go on record. So, Sir. I am not saying anything. I am just saying if anything is wrong against the rules, norms of the I parliament, welcome- then it will not be Sir. there. It will not go there. Please, Sir. please take your seat. Sir, You complete, I can ask the reply from. my only No, question you is that are disturbing the matters raised with permission. You are disturbing the individual no, matters rights. I am not disturbing, sir. I am just pleading before you that how these people are crushing the democracy and how these people are not allowing the opposition leader. If that is the fate, elected members, what about the nominated members? Persons who got indirectly elected and nominated. So, इनकी हालत क्या होगी? तो चाइना के बारे में बोलना, you don't agree. Let me make my. आपने- I will quote the earlier proceedings. I will quote the earlier Sir, proceedings. 1 minute. You please take your seat. Debates in Lok Sabha, members should not make any critical reference about the debates in Lok Sabha. The Prime Minister, Sriman Jawaharlal Nehru ji, has suggested that it should not be made a practice in the council to refer to the debates in Lok Sabha, and that even though it might be justified technically, it was a bad practice. Lok Sabha discussing the council and the council discussing the Lok Sabha, leading to trouble between the two houses. I would ask you not to refer to the house. The reference that you have made to the other house will be expunged from the proceedings. This is the ruling of the chairman of that time. Yes. No. Sir, Sir, I agree. Why you are getting, Jairamji, why you are getting so agitated? You are getting so much of time than the treasury benches. I am giving you a lot of time, but even then you are getting agitated. I don't understand. If you want to put anything Sir. in your speech, you put. No. You ask your leader of the opposition to sit and you can speak. Sir, But you don't want. Now, then letting him speak. Why you are interfering? सर देखिए, हम आपको टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं, हमारे टारगेट उधर है और ये लोग लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। So, save democracy. Opposition should put their opinion, their thoughts, everything in the house. At the same time, treasury benches is also having their own right to defy your thinking. They have a right to answer to your questions. They have right to answer to your opinions. They have every right to express their own opinions also. Nehru ji, most democratic man. Not these people. These people are only criticizing Nehru ji. Indira Gandhi, they are misusing their power. They are misusing their authority. In this house that has not happened. Even the president's address, Nehruji has been praised. You might have noticed it. Now I ask. No. Now I ask Honorable We Minister don't of want to Parliament- listen of Parliamentary Affairs. Yes. आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन को इज्जत देकर के चेयरमैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बुलाने दिया है। मैंने पहले भी कहा ये सदन आपको और हमारा मर्जी से नहीं चलेगा, नियम से चलेगा। और ये वही तो बोल रहा हूं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ही हैज टेकन द टाइम अगेन एंड अगेन। दिस हाउस बिलोंग्स टू एवरीवन। You can't take all the space all the time. Sir, number one,
खड़गे जी ने मिसलीड किया है इस सदन में, खुद बोलते हैं कि ये लीडर ऑफ द एल्डर्स माना जाता है। यू मिसलेड द हाउस। आपने बोला कि वहां लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा को बोलने नहीं दिया, ये आपने मिसलीड किया। उसको 40 मिनट्स तक, 40 मिनट तक उसको स्पीकर ने टाइम दिया। वो रूल से बाहर बार बार बोल रहे हैं, स्पीकर का रूलिंग के बाद भी नहीं मानते हुए वो फिर रूल ब्रेक कर रहे हैं। और आप यहाँ मिसलीड करते हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। आप ये मिसलीड। नंबर वन, Minister sir, please wind up. Please wind up. Number two, leader of opposition said that if Lok Sabha doesn't function, how can Rajya Sabha function? He also said that both the houses run together, which is absolutely wrong. If leader of opposition can show me one rule that if Lok Sabha gets adjourned, Rajya Sabha should be automatically adjourned. Show me the rule. These two houses may constitute together for the concept of parliament, but the functioning of Lok Sabha and Rajya Sabha are different. They are guided by different rules, and there's no precedent that if one house gets adjourned, the other house should also get adjourned. There's no such tradition, no such rule. Out of blue, suddenly today, why Congress party has taken up this issue of what is going on in Lok Sabha? We have allowed you to speak. After speaking all your time, you want to disturb Honorable Prime Minister. What tactics is this? We condemn these tactics of leader of opposition. Now, Honorable Finance Minister, please. Sir, Hey, I am coming. I will give you everybody time. Can I give time to everyone together? Then please take your seat. sir, thank you for giving me this opportunity, sir. I respect the leader of the opposition, but I heard him say something that you people lynch. I'm sorry. I want that word removed. Honorable opposition leader is not right in commenting like this. One. And second, if he's talking on lynching, let me remind him that in Rajasthan, when Congress party was in ruling, based on some comment which one of our BJP lady spokesperson said, there was a lynching of a tailor and no action was taken. Nupur Sharma's comments on the TV, you lynched in your government. Lynching happened in Rajasthan. Even more, sir, one more. In Kerala, during Congress rule, the hands of a teacher, Father Joseph, was chopped off. What action did Congress party take in Kerala? Father Joseph, both the hands were chopped off. And that was Congress government. In Rajasthan, based on a comment made by Nupur Sharma, our spokesperson on the television, their government into a dam when somebody went and chopped off, lynched the tailor. Is he talking about lynching? Is leader of the opposition talking about lynching? Please get correct. Please wind Rajasthan up. and Kerala first. Please wind up. Now. All take your seat. I am calling you. Please. I have to come one by one only. Already you have taken the 30 minutes of the individual members. There is no matters raised with permission is taking place. You please take your seat. You please take your seat. Let Bitaji. Unless you are taking your seat, I am not going to ask anybody to speak. What is this? 10 people can speak together. You please. I have already given you sufficient time for our honorable leader of opposition. Now, Tiruchi Shivaji. Sir, just two things, sir. One is Rule 238(3). 1 minute. First issue, sir, I have second one. First is use offensive expression about the conduct or proceedings of the houses or any state legislature. Sir, the leader of opposition, Mr. Mallikarjun Kharge, has not mentioned any defaming of the other house, sir. Number one.
Number two, your predecessor, earlier when there was an issue was discussed which was under sub judice, we quoted Rule 238. He said, anything under the sky can be discussed on the floor of the Council of States. That ruling still stays, sir. Unless it is overruled, that rule still says, so we can discuss anything, sir. Thank you. No, what he said, I have given my ruling already. What Jawaharlal Nehru ji has said, that has been quoted by me, and again you are raising the same point. You please 1 minute, I am coming to you. Please, yes. The House shouldn't be responses between that side and this side. We are also part of this House, sir. Yes. So please look at us also sometime. No, you are getting now. Yes, sir. Thank you very much. I cannot allow everybody to talk. Thank you very much. For that I am sitting Sir, here. thank you very much for your graciousness, your benevolence, sir. Sir, as Kargeji said, Parliament comprises of Lok Sabha, Rajya Sabha and Honorable President. That's very important. These three institutions are part of this Parliament. Sir, but every house has its own duty to do now. Is it not? Sir, let me just Please, say, sir. Continue. Though the president was kept away when it was inaugurated and when it was foundation law. Anyway, my point is simple, sir. Sir, for a parliamentary democracy, institution of the opposition leader is very important. Just as we respect the institution of Prime Minister, please do respect the institution of the opposition leader. So, my submission to you only, sir. Sir, you don't need to give a ruling. You just request them to allow the LOP of Lok Sabha to speak there. No, one minute. Yeah. First you have to ask them to sit in their seat when LOP is... राज्यसभा की ये लाइव प्रोसीडिंग आप देख रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि जनता का समय और जनता की गाढ़ी कमाई कैसे जाया की जाती है। ये राज्यसभा की इस चर्चा में आप समझे, लोकसभा का विषय था, अव्वल तो राज्यसभा में उठाया गया। क्यों उठाया गया? और अब राज्यसभा में जब इस विषय को लाया भी जा रहा है तो विषय केंद्रित चर्चा क्या हो रही है, चर्चा कैसे होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा हो रही है, बजाय इसके कि मुद्दा क्या है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अबोध बालक तो कभी बॉन्डेज लेबर, इस तरीके के शब्दों का उच्चारण हो रहा है राज्यसभा में। राहुल गांधी के बयान को लेकर सरकार लगातार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है और विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि आप तो हमें बोलने नहीं देते, और जितनी भी चर्चा हो रही है विषय को हटा के सिर्फ चर्चा के तरीके पर चर्चा हो रही है। प्रमाण ये जिसे ये ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं होती है, वो अवैध है। 1 मिनट सर, जिसे ये ना पता हो कि सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, वो अवैध है। और सर मैं ये भी कहना चाहता हूं, यदि किताब की बात है सर मैं कोट करता हूं और इसको सब्सटेंशिएट कर सकता हूं। 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लिखा कि हमें V2 बॉम्बर चाहिए, हमें स्क्वाड्रन चाहिए जिसका नेतृत्व आप करें। और सुनिए, उस समय अमेरिका में भारत के राजदूत बीके नेहरू, जो नेहरू जी के भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब गुड गाइज सेकंड में सर उन्होंने लिखा कि जब मैं वो पत्र देने जा रहा था प्रेसिडेंट के एडवाइजर को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जब अपनी एयरफोर्स की कमांड उनको दे रहे, मैं रोया था। बीके नेहरू की किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड। तो सर ज्ञान और ज्ञान दोनों को समझ में रखकर तब देश के बारे में विचार करना चाहिए। Now everybody take their seat, please. Everybody take their seat, please. Let us do our regular. So you want to say something? Then you ask your people to go to the air. Why every time they are coming to behind you? So we are here to protect you. Are they going to protect you? And they agree immediately. You see how disciplined people are. How disciplined? Every time they are coming to the front is not discipline. Sir, don't create new discipline. Let them be in their seat. सर मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे
वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। अमेरिका को बेचने वाले, देश को दिल्ली रखने वाले प्रोटेस्ट करते हैं। माइक शुड बी गिवन टू द ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। सभापति जी, आपने देख लिया प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले लोग किस तरीके से प्रजातंत्र का मजाक करते हैं और गला घोटते हैं, वो हमको सामने दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। आपने सभापति जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एक बार नहीं 3 बार मौका दिया पूरी, और उन्होंने अपनी पूरी बात कही है, पूरी की पूरी बात कही है, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और है। और उनका एजेंडा यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें कैसे विघ्न डाला जाए, कैसे बाधा डाली जाए, यह कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हो गया है। और उनको जिस तरीके से भारत की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को बारंबार मिल रहा है, वह इनसे सहा नहीं जा रहा है। ये बौखलाहट में आ गए हैं। दे हैव बिकम डेस्परेट एंड दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दे आर सेल्फ सीकर्स, और इनको अपनी पार्टी और अपना हित, और अपने हित में भी एक परिवार का हित वही दिखता है जिसके लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा में क्या लोकसभा के स्पीकर को वहां की रूलिंग देने का पूरा अधिकार नहीं है? उन्होंने पूरा अधिकार का उपयोग किया है कि नहीं किया है? वहां के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने का पूरा मौका दिया गया। अब वो अगर संसदीय प्रणाली में ना बोलते हो, जिसके कारण उनको रोका जाता हो, तो यह कौन सी डेमोक्रेसी है कि जो नियम आप ही तय करोगे उसी के तहत चलेगा? अभी यहां पर भी आपने उनको रोका और वो वॉकआउट कर गए। यह तरीका नहीं होता है प्रजातंत्र चलने का। और आपके माध्यम से मैं देश को फिर से बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और हर तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार है। जिन जिन विषयों को ऑपोजिशन लेकर के आई है, उसका दोनों सदनों में चर्चा हुई है, और यही स्पिरिट के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार आगे चलेगी। आज भी हम तैयार थे, हमने हर बात के लिए उनका जवाब दिया, उनको बताया, लेकिन जिन्होंने सीखना ही नहीं है, जिन्होंने समझना ही नहीं है, जिनका उद्देश्य प्रजातंत्र चले, हाउस चले, डेमोक्रेसी चले, यह नहीं है, बल्कि एक परिवार की चले, तो उनको बता देना चाहते हैं ये 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ये परिवार के बंधक नहीं बनेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए।